तो ये इसका मेरे ख्याल में मेन दरवाज़ा है। नहीं, ऊपर एग्जिट लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा इसके अंदर। और कमाल की चीज़ बनाई हुई है यार, आप देख के हैरान हो जाएंगे। अभी आप देखिए कि ये यहाँ पे जो एंट्रेंस है, ये देखें, मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ से दिखाता हूँ। मेरे ख्याल मुझे यहाँ पे फोटोग्राफी भी करनी चाहिए, क्योंकि ये असल तो मेन एंट्रेंस ये है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप यहाँ करीब रहते हैं, जो लोग दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए तो खैर नहीं समझ आएगी उनको। मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, बिल्कुल ये सड़क के ऊपर आ गया हूँ। ये आप सामने सड़क देख रहे हैं, वहाँ से गाड़ी गुजरी है अभी एक, और भी गाड़ियाँ गुजरी, ये तो खड़ी हुई हैं, ये नहीं। वो सड़क है, उसका नाम है रिज एवेन्यू। जो यहाँ करीब रहते हैं राजस पार्क में, जो मैंने अपनी वीडियो आपने मेरी देखी होगी पिछली, तो राजस पार्क वाले जानते हैं। या तो रिज लेके आप नॉर्थ पे आते जाएं, तो ये जो स्ट्रीट है, इस पे आपने अगर राजस पार्क से आ रहे हैं तो इसका नाम है लिंडन, LINDN, लिंडन स्ट्रीट है। तो आपने फ़ौरन वहाँ से लेफ़्ट करना है, तो यहाँ आप आ जाएं लेफ़्ट करते हुए ना, तो आगे जाएंगे तो आपको जैसे ही आप उसको लेफ़्ट करेंगे तो आपको ये जो है ना शानदार इमारत जो है, ये आर्किटेक्चर का जो शाहकार है, मास्टरपीस आपको नज़र आ जाएगा। तो आप जब आएंगे तो आप देखें कि ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, छोटी सी बिल्डिंग, ये उनका ऑफिस है। तो यहाँ से आगे जाके, जहाँ शायद आप ये बिल्डिंग जहाँ ख़त्म हो रही है ना, ये इसके राइट साइड पे फ्री पार्किंग है। तो ये जैसे ये गाड़ी जा रही है, शायद उस तरफ पार्किंग के बाद आप लोग जो है ना यहाँ आएँ, तो ये जो है वेलकम सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे जाएँ और दरवाज़ा खोलें, और उसके बाद जनाब यह है कि आप सीधा अंदर चले जाएँ। ये इस तरह जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप जाते ही आपको वेलकम किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये जो ऑफिस है, ये यहाँ पे आप मैं आया था, इन्होंने ये दो जो वीमेंस हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो ये पीछे बैठी हैं ये काउंटर के, और एक मेरे सामने है जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इनसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है। My name is Ellen Price and I work here at the Baha'i House of Worship Welcome Center. And here's a picture of it from above. And everyone is welcome here, so please come and visit us. तो दोस्तों वो कह रही है कि ये बहाई टेंपल है, तो हर एक को यहाँ पे खुश आमदीद वेलकम है। कोई भी आए तो यहाँ पे आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं अपने अपने मज़हब की। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मच। तो गाइस ये लेडी है बहुत अच्छी, तो इनका मैं पूछता हूँ, व्हाट्स योर नेम? इलोना। सो आर यू फ्रॉम शिकागो, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट? I'm originally from Lithuania. Lithuania. I grew up in Soviet Union and I came to United States 25 years ago. And Baha'i was the faith that was very inclusive because I did not know which religion to choose. Who am I? Am I Lithuanian in America or American in Lithuania? So it was nice to find a Baha'i faith and people very inclusive and friendly. तो दोस्तों इन्होंने बोला कि मैं लिथुआनिया से हूँ और सोवियत यूनियन से हूँ। 25 साल पहले मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट में आई थी, तो मेरा मज़हब को इतना ख़ास नहीं था, लगाव नहीं था, तो मैंने देखा कि मैंने कौन सा चूज़ करूँ रिलीजन, तो मज़हब जो है, तो मैंने बहाई मज़हब जो इसको चूज़ किया है। सो ये इसका है। तो व्हाट्स योर नेम अगेन? इलोना इनका नाम है। यू स्पीक रशियन? I do. या और ये रशियन, शी स्पीक रशियन टू एंड इंग्लिश and Lithuanian. ये 3 लैंग्वेज बोलती हैं, लिथुआनियन, रशियन और अंग्रेजी भी बोलती हैं। Спасибо большое. Пожалуйста, sveiki atvykę. Я знаю мало. Я видел Rusия страна.
ओके, स्पासिबा बोलशे। ओके, 10 विदानिया, 10 विदानिया। ओके, शुक्रिया। तो ये जैसे ये गाड़ी जा रही है शायद उस तरफ जाए ये, मगर मुझे नहीं लगता ये पार्किंग में जा रही, क्योंकि हो सकता है यहीं यहाँ के मुकामी हो, यहाँ के रहायशी हों, तो आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो वहाँ से भी एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेन एंट्रेंस जो है उसके साथ ही ये एंट्रेंस है, ये आप देखें, तो यहाँ से आपने ऊपर जाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ी यहाँ पे फोटोग्राफी करता हूँ। ठीक है, और ये देखें अब इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये कैसा चमक रहा है। ये होता है कि आपकी इल्मी काबिलियत, यानी कि इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और जो ये चीज़ें हमने 400-500 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों को आती थी, तो उन्हें ताजमहल आज तक मांद नहीं पड़ा। और बड़ी कितनी इमारतें हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, उज़्बेकिस्तान में, अगर आप कभी जाएं तो आपको 500-600 साल पहले हम कितने माहिर थे जियोमेट्री में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये तो आज के दौर का बना हुआ है ना, तो मगर फिर भी ज़बरदस्त बनाया हुआ है। आप देखें, आप काश मुझे अगर इजाज़त होती कि अंदर से इसको दिखाने की, मगर अंदर कहते हैं कि इजाज़त नहीं, क्योंकि हर कोई या कोई बंदा किसी ना किसी वक्त कोई इबादत कर रहा है, तो वो जनाब अंदर जो है वो कहते हैं कि आप डिस्टर्ब करेंगे उसको तंग, ठीक है, तो खलल होगा उसकी इबादत में। मैंने कहा मैं बोलूँगा नहीं, कहते नहीं फिर भी इजाज़त नहीं। मैं कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखा आपने कैसा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये इमारत, जिसको ये आपने सामने नाम भी लिखा होगा, जो बहाई टेम्पल बोलते हैं। और आपको दोस्तों थोड़ा सा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसी ज़बरदस्त इमारत है। और इस इलाके में ऐसी कोई इमारत है नहीं है दूर दूर तक। हालांकि यहाँ से शिकागो जो है डाउनटाउन इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आसमानों को छूती हुई इमारतें हैं। तकरीबन वहाँ पे 110 मंजिला इमारत भी है, और आगे उससे 100 मंजिला, 70 मंजिला। मगर ये जो चीज़ है, आप यकीन करें कि जो भी आदमी यहाँ इसको देखता है या इसके पास से गुज़रता है, गाड़ी में बैठा हो या पैदल है, उसकी नज़र इस पे ज़रूर पड़ती है। आप याद रखें इसको। और ऐसी ज़बरदस्त इमारत बनाई हुई है कि आप यकीन करें, मैं तो ये इसके पास खड़ा हूँ, मेरे पीछे है ये। तो आपको अगर वीडियो में अच्छी लग रही है तो यकीन करें ये है भी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त इमारत बनाई हुई है। कोई भी बंदा यहाँ पे गाड़ी पे जा रहा होता तो यकीन करें कि अक्सर 90% लोग जो हैं वो गाड़ी को वहाँ इसकी पार्किंग की तरफ मोड़ देते हैं। और वहाँ पे क्योंकि फ्री पार्किंग है और इसकी विज़िटिंग भी फ्री है, यानी कि एडमिशन फ्री है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा इसको देखने के लिए। रोज़ाना पता नहीं कितने टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे जाके इसके साथ जाके तस्वीरें तुराते हैं, सेल्फियाँ तुराते हैं और जनाब इसकी मालूमात लेते हैं, ये कब बना, क्या बना। आप देखें कि हमारे लोग जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं कमाल कर देते हैं। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है आप लोगों को, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और ज़बरदस्त इमारत है। हालांकि मैं इसको कई सालों से देख रहा हूँ, मैं कभी भी इसके पास नहीं गया, हमेशा इसके पास से गुजर जाता था। पर आज मौका मिला और YouTube का शुक्रिया जिसने मुझे मौका दिया, और आप लोगों को, दोस्तों को भी मैं दिखा रहा हूँ, ताकि मेरे दोस्त जो हैं, जो कि मेरी लैंग्वेज समझते हैं, मेरी ज़ुबान समझते हैं, वो भी इसको देखें और इसके बारे में मालूमात हासिल करें और खुशी महसूस करें। और दोस्तों दोबारा ऊपर जा रहा हूँ मैं, और इसकी दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। इसकी एक तरफ पे लेक से या लेक में गिरता हुआ एक दरिया भी है, उस तरफ लेके जाता हूँ, जो कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उसके बाएं तरफ है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे है। और ये गर्मियों में ये फुहारे चलते हैं, यकीन करें मज़ा आता है। देखिए वही नीला रंग जो ताजमहल या मुग़ल जो थे इस्तेमाल करते थे, और ये ईरान में भी ऐसे ही है। कभी आप ईरान जाएँ, उज़्बेकिस्तान जाएँ, तो उनकी पुरानी जो कदीम इमारतें हैं वो वैसी की वैसी हैं जिस तरह के ये है। एक फुहारा ये है, यकीनन गर्मियों में चलता होगा, क्योंकि आजकल तो सर्दी है और कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, तो हो सकता है वो जमा हुआ पानी हो। ये देखिए इस पर धूप पड़ रही है ना, तो और चमक रहा है ये, अगर आप गौर करें तो। कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन तो यहाँ बहुत रश होता है, बहुत लोग आते हैं।
हिंदू लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे। I know it was in the sun. That's all I know. Yeah, I would say it's around here. ये आवाज़ आ रही होगी, इसके नीचे पंखे लगाए हुए हैं। ये रोशनदान की तरह है, समझें आप। नीचे बेसमेंट में हवा के लिए होता है ये, इससे हवा बाहर आ रही होती है। आपको आवाज़ आ रही होगी। अब फिर मुझे यहीं इस तरफ जाना पड़ेगा, ये फिर घास पे चलना पड़ेगा। ये समझ नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। और दोस्तों ये है यहाँ पे जो पार्किंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप मुफ्त गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। ये उसकी दूसरी तरफ है, ये इस टेंपल की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पार्किंग यहाँ पे सारी, वो दूर तक फैली हुई है, ठीक है। और ये दरिया है, और ये शायद फ़िल्टर प्लांट है या पता नहीं क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तस्फिया आप जिसको बोलते हैं, पानी को साफ़ करने का, शायद वो है। तो चलें आगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको झील भी दिखा दूँ अगर मुझे नज़र आई तो उसके बाद फिर मिलेंगे किसी और लोकेशन पे। ये पुल के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, ये लिखा हुआ कि ये पब्लिक के लिए नहीं है, नो एंट्री। और ये औरत खड़ी हो गई थी मुझे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए, मैंने आगे चल पड़ा ना। और ये भी लिखा हुआ यहाँ पे एंट्रेंस। और ये जो लोग नए आते हैं उनके लिए उन्होंने ये नक्शा दिया हुआ है। और ये आप देख लें कि यहाँ पे टाइमिंग वगैरह ये सब चीज़ें। और ये अगर आप देखें, ये जो नक्शा है जहाँ पे टेंपल लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे ये उस एवेन्यू का नाम लिखा हुआ है। दूसरा फिर सड़कें जो इसके इर्द गिर्द हैं, तो आपने कहाँ से आना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये अच्छा है कि जो बंदा आए तो उसको पता चले कि मैं पहली दफ़ा आया तो कैसे अंदर जाना है, ये क्या करना है। ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो दोस्तों पुल की तरफ थोड़ा झील देखने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ एक। हाँ ये देखो भाई, ये और भी चीज़, पार्किंग और भी है। कहते हैं अगर पार्किंग ये वाली भर जाए तो आप क्रॉस द शेरिडन रोड, ये जो रोड है, ये जो गाड़ी अभी यहाँ से गई, इसको शेरिडन बोलते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्किंग भी है, वो नज़र आ रही है मेरे ख्याल में, वो पार्किंग है। बड़ी बात, अभी ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है ताकि लोग आएँ तो किसी को पार्किंग की वजह से कोई बंदा वापस ना जाए। कमाल है। अभी कोई भी नहीं आ रही, चलो ये आ गया, अभी मैं बाद में क्रॉस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग का है नहीं कहीं निशान। तो अपनी मदद आपके तहरीक ये ना क्रॉस करना पड़ेगा मुझे रोड। मैं चाह रहा हूँ वो ब्रिज पे जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, हो सकता है मुझे वहाँ से झील नज़र आए, तो फिर दूर से आपको ये टेंपल भी दिखाता हूँ मैं। हाँ ये डॉक बने हुए हैं, उसके लिए क्या नाम रहते, कश्तियों के लिए। अभी आप देख सकते हैं ये। दोस्तों यहाँ के जो अमीर लोग हैं ना, वो ये कश्तियाँ खरीदते हैं और ये कश्तियों की पार्किंग है। यहाँ पे वो पैसे देते हैं मंथली या सालाना, जो होता है, जो भी उनका होता है। तो कश्ती किसी और से ली जाती है, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो इस तरह ये कश्तियाँ खरीदी जाती हैं। तो आपके करीबी घर के या थोड़ा सा दूर, ठीक है, तो आपको यहाँ पार्किंग मिल जाती है। आप पैसे देते हैं, ये उनकी टेक केयर करते हैं, उनका निगरानी करते हैं, ख्याल रखते हैं उनका। तो यहाँ पे आप आते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो बच्चों को लेके या दोस्तों को लेके लोग आते हैं। कश्ती स्टार्ट की, और कश्ती आपको चलानी भी आनी चाहिए, उसके लिए अलग से स्कूल होते हैं यहाँ बने हुए, आपको बताते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है। वो देखो दोस्तों, वो दूर आपको झील नज़र आ रही होगी। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, थोड़ा सा और बता देता हूँ
कि ये झील मिशिगन है और इस झील के दूसरी तरफ जो रियासत है मिशिगन वो है। ये रियासत जो है उसके नाम पे है मिशिगन। और रेड इंडियन जो थे, रेड इंडियन इसका क्या नाम रखा हुआ था कोई पता नहीं अभी तक, जो मुझे अभी मिला नहीं है, मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इन्होंने आगे इसका नाम मिशिगन रख दिया। तो बाज़ लोग, स्कॉटिश लोग हैं या दूसरे हैं, वो उसको मिचिगन भी बोलते हैं। तो रियासत है मिशिगन वो झील के दूसरी तरफ है। और जो आप ये जो कश्तियाँ यहाँ देख रहे हैं ये इलिनॉय की रियासत है, उसका शहर है शिकागो। तो वहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों, ये इन्होंने मेरे ख्याल में ये जो झील है इसके अंदर से कुछ पानी निकाल के यहाँ पे ये एक पार्किंग बनाई हुई है और फिर ये यहाँ से होते हुए ये इस तरफ जाता है। ये पानी किसी जगह पे मेरे ख्याल में ये जा रहा है, या शिकागो शहर की तरफ या किस तरफ। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ से दोबारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब आपने देखा आपने कि ये नज़र आ रहा है। और ये जो सड़क है यहाँ से, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी यहाँ से गुजरता है, जो नया बंदा होता है, अगर उसके पास टाइम होता है, यकीन करे वो पार्किंग में अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, वहाँ पार्क करता है, इसको देखता है वो। तो बहरहाल दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं तकरीबन इसका इख्तिताम हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। यार दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं हर दफ़ा आपको याद दिलाता हूँ। और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप कोई मुझे सलाह या मशवरा देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिख दिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर ज़रूर अमल किया करूँगा। तो दोस्तों, अब जो है इसका इख्तिताम मैं कर रहा हूँ। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली। मुझे अफसोस है कि मैं उस टेंपल के अंदर नहीं जा सका, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। कहते हैं कि अंदर और भी बहुत खूबसूरत है, यानी कि इतना वहाँ पे काम हुआ है, वहाँ पे इतना वो आर्किटेक्चर जो है वो अंदर से उन्होंने जो डोम बनाया हुआ ना, गुम्बद, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तो वो देखने वाला था। मगर वो मुझे कह रहे थे कि जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने मुझे वेबसाइट दी है अपनी, तो वहाँ से मैं वीडियो डाउनलोड करके वहाँ अंदर से दिख। तो चलिए दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं ख़त्म करने के बाद सीधा उनके ऑफिस जाऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बड़ा मुझसे तावन किया। तो उसके बाद ये देखें तो दोबारा आपको एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ जनाब, ये टेंपल आप देख लें एक दफ़ा। सूरज एक्चुअली मेरे पीछे है तो मैं सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर फिर भी काफ़ी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप दुआ में याद रखें तो और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।